बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से मिलियंस नहीं बल्कि तूफ़ानुल अक्सा ट्रिलियन मार्च कह सकते हैं। मैंने जो चीज़ वहाँ पे जाके देखी, जिसे जांचा, वो ये था कि वहाँ पे मिलियंस नहीं ट्रिलियंस की तादाद में लोग मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मामलात हाईलाइट हुए हैं। सबसे पहली बात यह कि साद रिजवी साहब का इस वक्त किस जमात के साथ इत्तेहाद होने वाला है और उस इत्तेहाद के बाद फ़लस्तीन और इसराइल को लेके इसराइल को कौन सी तबाहियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानब बात करें इस्माइल हनिया साहब की, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आकर उन्होंने जो है वो एक लाइव खिताब किया। उस खिताब को लेके पाकिस्तानी मीडिया में कवरेज उस तरीके से क्यों नहीं दी गई, और साथ में अल जज़ीरा की रिपोर्ट क्या आई है, और इंडियन मीडिया पर साद रिजवी साहब के चर्चे इस कदर बढ़ चुके हैं कि इंडिया टीवी जो है वहाँ पे चीखें सुनाई दी जा रही हैं इस वक्त फ़लस्तीन मिलियन मार्च को लेके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो ये मार्च किया, तूफ़ानुल अक्सा मिलियन मार्च, इस मार्च के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इस्माइल हनिया साहब की। नाज़रीन, इस्माइल हनिया साहब जो कि हमास के सरबराह हैं, जिन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान की ये जो रैली थी, बल्कि मैं कहता हूँ कि रेला था, जो फैज़ाबाद से स्टार्ट हुआ और बढ़ते हुए जो है वो शाहराह दस्तूर पे जाके इसका इख्तिताम हुआ। इस मार्च के अंदर ट्रिलियंस की तादाद में लोग थे। तहद निगाह तक जो है वो अवाम ही अवाम थी। तो सबसे पहले जिस चीज़ में मैं बात करने वाला हूं कि पाकिस्तान में बेशुमार सहाफ़ी हैं, बेशुमार तज़किया नगार हैं, बेशुमार वो लोग हैं जो आज़ादी इजहार राय के नाम पे बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, पर खच्चे उड़ा के रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो लोग भी मौजूद हैं जो कुछ दिनों से फ़लस्तीन और इसराइल के ऊपर जो है पूरी डिबेट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस्माइल हनिया साहब, जिन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस जलसे में लाइव खिताब किया, किस सहाफ़ी ने उठ के जो है वो इस्माइल हनिया के इस लाइव खिताब को अपने व्लॉग में शेयर किया। यार, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि हमास के सरबराह ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस मार्च में लाइव खिताब किया, तो वो लोग जो खबरें दे रहे थे इसराइल और फ़लस्तीन को लेके, आज क्यों गूंगे बन गए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब जानते हैं कि कौन कौन इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के ऊपर बात कर रहा है। लेकिन साथ में बात हो रही है इमरान खान की, साथ में बात हो रही है नवाज शरीफ की। लेकिन सवाल यह है कि जहाँ पे तहरीक लबैक पाकिस्तान की बात आ गई, साद रिजवी साहब की बात आ गई, वहाँ पर जाके सबकी खामोशी क्यों हो गई। ये मेरा सबसे पहला सवाल है इस्माइल हनिया साहब के हवाले से, जो उन्होंने खिताब किया। किसी बड़े सहाबी ने कोई व्लॉग नहीं किया तहरीक लबैक पाकिस्तान के, ना कोई कवरेज की। सवाल आ जाता है कि इस वक्त इंडियन मीडिया की अगर बात की जाए, पाकिस्तानी सहाफ़ी तो खामोश है, इंडियन मीडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया टीवी जो है उसके ऊपर कल रात एक प्रोग्राम नशर हुआ जिसके अंदर साद रिजवी को लेके कहा गया कि ये जो है वो कट्टरपंथी मुल्ला, और ये जो है वो इस वक्त हमास के जो सरबराह हैं इस्माइल हनिया, इन्होंने पाकिस्तान में डेरा डाल लिया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो सरबराह है कट्टरपंथी मुल्ला, ये इनके बकौल, इंडिया टीवी के बकौल, सेम टू सेम आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि जनाब इनके हमास के साथ जिहाद के नाम पर बहुत बड़ा जो है इनके साथ राब्ता है। एक तरफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों की, मीडिया की खामोशी, मीडिया पे मैं तो अब बाद में आता हूँ ना, और यहाँ पे पहले बात करेंगे इंडियन मीडिया की कि इंडियन मीडिया कवरेज दे रहा है। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया की मजबूरी ये भी है कि इंडियन मीडिया इस वक्त जो है वो इसराइल की हमायत में है। अगर बात की जाए इंडियन अवाम की, तो बहुत हद तक जो है वो फ़लस्तीन के साथ है। नाज़रीन, यहाँ मैं बात करूँगा कि मिलियन मार्च में जो है वो जियो न्यूज़ पे क्या पट्टी चलाई गई और अल जज़ीरा की क्या रिपोर्ट आई। जियो न्यूज़ ने एक पट्टी चलाई कि हमास सरबराह इस्माइल हनिया ने पाकिस्तानियों से खिताब किया और पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा सकता था। भाई, इतना बड़ा मार्च कि सारी दुनिया दंग रह गई, वो मार्च जिसकी कवरेज
मैं समझता हूं जहां पे ड्रोन्स फेल हो गए, ड्रोन्स मैंने देखा वो इस तरह हिल रहे थे, लेकिन जो लोगों की रीच थी वो ख़त्म नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे जो कवरेज का मामला थे, जो कवरेज देने वाले मामला थे, वो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए थे और वो बड़ी लंबी तादाद थी और काफ़ी किलोमीटर्स तक ये जो पूरी एक रैली थी, समझ लें कि इस्लामाबाद फैज़ाबाद से लेके जो है वो फैसल मस्जिद तक जो है वो भरा हुआ था। रोडों पर खचाखच आवाम थी और लब्बैक फ़लस्तीन, लब्बैक अक्सा जो है इसके नारे बुलंद करते हुए आगे जा रहे थे। तो मेरा सवाल सिर्फ ये था कि जियो न्यूज़ ने जो पट्टी चलाई कि पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया इस्माइल हनिया ने, तो साथ में ये भी तो लिखा जा सकता था कि इन पाकिस्तानियों को निकालने वाला कौन है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे तक इनको जो है वो मीडिया से लेके हर आम शख्स जो है वो एक शिद्दत पसंद कहता रहा, लेकिन आज अल्लामा साद रिजवी साहब ने एक मिसाल कायम कर दी। साथ में इत्तेहाद किससे होने जा रहा है वो भी इंशाल्लाह आपको आगे बताते हैं चल के। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, एक तरफ जियो न्यूज़ है, दूसरी जानिब अल जज़ीरा है। अल जज़ीरा का जो रिपोर्टर है वो इस कवरेज, इस रैली की कवरेज के दौरान जो है वो पुल पर मौजूद था और जो मैंने उसकी ट्रांसलेशन की है उनकी रिपोर्टिंग में कि अल जज़ीरा ने रिपोर्टिंग की और अल जज़ीरा का जो रिपोर्टर था वो कहता है कि मुझे 30 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, मैं इस ब्रिज पर मौजूद हूँ, इस पुल पर मौजूद हूँ। रैली स्टार्ट हुई थी, अभी तक रैली आगे बढ़ती जा रही है, जो फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करते हुए इसराइल के ख़िलाफ़ जो ये रैली है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, ये मैं आधे घंटे से इस पुल पर मौजूद हूँ, रैली का मुझे दूसरा सिरा नज़र नहीं आ रहा। ये होती है रिपोर्टिंग, ये होते हैं हक़ाइक़ दिखाना। अल जज़ीरा जो है उसने एक मस्बत रिपोर्टिंग की, उसके ऊपर जो है वो मैं उसको सैल्यूट पेश करता हूँ। और इस मार्च को जो है वो सबसे बड़ा मार्च इसलिए भी कह सकते हैं नाज़रीन कि इसके अंदर ना कोई ख़वातीन थी, ना कोई बच्चियाँ थी, बल्कि यहाँ पे जो है बुज़ुर्ग थे, नौजवान थे, बच्चे थे। तो मर्दों के साथ ये मार्च था और तारीख़ का बड़ा मार्च था, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनकी तरह ख़वातीन को जो है इजाज़त नहीं है बाहर निकलने की। बहरहाल यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे, ये तमाम सवाल जो मैंने ऊपर हाईलाइट किए, इस पर आपने भी अपनी जो है वो राय का इजहार करना है। बहुत अहम क्वेश्चन, साद रिजवी साहब किसके साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर है। और इस वक्त एक अरसे तक जो सुना जा रहा था कि साद रिजवी साहब कह रहे थे कि हमारा इत्तेहाद किसी के साथ नहीं हो सकता, आज क्या ज़रूरत पेश आ गई कि साद रिजवी साहब जो हैं वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, गुज़िश्ता जो मिलियन मार्च था उसके अंदर साद रिजवी साहब ने अपने जलसे से आवाम से जो है वो खिताब करते हुए कहा कि तमाम मजहबी जमातें, तमाम सियासी जमातें, तमाम इस्लाही जमातें, तमाम मुल्की व आलमगीर तबलीगी जमातें, सबको बुलाएं, हम हलफ तैयार करके देते हैं कि किसी और मसले पर बात नहीं होगी, आए सब मिलकर बैठते हैं, आप सबको इकट्ठा बुलाएं, हम हलफ देने को तैयार हैं। बहुत बड़ी बात कर दी है साद रिजवी साहब ने कि हम आए, इत्तेहाद करने को तैयार हैं, लेकिन किस मसले के ऊपर। सियासी जमातों को भी कह दिया, मजहबी जमातों को भी कह दिया, इस्लाही जमातों को भी कह दिया और उसके साथ तबलीगी जमातों को भी कह दिया और ये मैसेज दे दिया इस्टेब्लिशमेंट से लेके हर इदारे को कि आए हम इकट्ठे होने को तैयार हैं। वही साद रिजवी साहब जो एक अरसे तक कह रहे थे कि हमारा इत्तेहाद अभी किसी से नहीं हो सकता, खुद उन्होंने कह दिया कि हमारा इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन किस मसले पर। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए इत्तेहाद की बड़ी ऑफ़र कर दिया साद रिजवी साहब ने नाज़रीन। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दिल है उनका कि एक अरसे तक कहते रहे कि हमारा इत्तेहाद किसी से नहीं हो सकता, लेकिन आज बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है कि मैं भी उनको जो है अप्रिशिएट करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। ये जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो, मैं लास्ट में यही कहता जाऊँ कि जितने मैंने सवालात हाईलाइट किए हैं, आपने अपनी राय का इजहार करना है कि क्या मेरे ये सवालात हाईलाइट करना बनते थे या नहीं। बहरहाल ये तमाम लेटेस्ट अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।